Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and I hope you all are very good. बोर्ड के एग्जाम नियर है, हम लोग अपना रिवीजन टूर कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने केस स्टडी, एमसीक्यूज, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर नंबर 11 क्लास 12 एनसीईआरटी। तो यहाँ पर हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बिहाफ पर मैंने कुछ क्वेश्चन डिजाइन किए हैं जो कि जिस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछे रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। अब क्लाइंट और सर्वर के ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है या फिर हमसे ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर जब हमसे 3 या 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसमें भी एक पार्ट ये भी दे दिया जाएगा। तो अब क्लाइंट क्या होता है, देखो भाई इससे क्या हो रहा है भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन से आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप समझ भी पा रहे हो इजीली चीजों को। तो क्लाइंट एंड सर्वर। अब क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट भाई वो होस्ट कंप्यूटर होता है। क्या होता है भाई, वो होस्ट कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट भेजता है। अब क्लाइंट रिक्वेस्ट किसको भेजेगा भाई, सर्वर को। ये सर्वर है। सर्वर क्या है भाई, वो मेन कंप्यूटर जहां से रेस्पॉन्ड आ रहा है, एक इजी तरीके से समझ के देखो। आपका एक वेब ब्राउजर है, अब वेब ब्राउजर आपका गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आपका ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई भी हो सकता है। सपोज आपने गूगल क्रोम पर सर्च इंजन पर गूगल पर कोई भी वेबसाइट सर्च करी, सीबीएसई सर्च किया। अब ये आपका कंप्यूटर या मोबाइल है, आपने क्या सर्च किया, सीबीएसई। सर्च कहाँ किया, अपने कंप्यूटर पर। ये रेस्पॉन्ड कहाँ हुआ, सीबीएसई के सर्वर पर। अब सीबीएसई का सर्वर कहाँ है, जहां से आपको रिक्वेस्ट मिलेगी। यानी क्लाइंट आप हो, क्लाइंट वो यूजर या वो पर्सन जो रिक्वेस्ट किसको भेज रहा है, सर्वर को। सर्वर क्या कर रहा है भाई, हमारी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो बेसिकली जो क्लाइंट होता है वो होता है होस्ट कंप्यूटर, यूजर कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट भेजता है। किसके लिए रिक्वेस्ट भेजा भाई, कुछ सर्विसेज चाहिए। जैसे आपको सीबीएसई खोलना है तो सीबीएसई एक सर्विस ही तो है। सर्विस देने वाला होता है सर्वर। एग्जाम्पल के तौर पर भाई आपको एक टी शर्ट खरीदनी है, आपने ओपन किया अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारे शॉपिंग ऐप है। आपने अपने मोबाइल से, ये आपका मोबाइल है, आपने अपने मोबाइल से अमेज़न सर्च किया। अब अमेज़न किसने सर्च किया, आपने। आप कौन हो, यूजर मतलब क्लाइंट। कौन हो, क्लाइंट मतलब एक होस्ट। समझ में आया, आप यूजर हो, क्लाइंट हो, होस्ट हो। होस्ट कंप्यूटर, यूजर कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर यानी मोबाइल। आपने अमेज़न सर्च किया, सर्च कहाँ किया, अपने कंप्यूटर में। तो आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, अमेज़न के कंप्यूटर को। तो अमेज़न के कंप्यूटर को या अमेज़न के मोबाइल को ही तो रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया हमें टी शर्ट दिखा दो, कि भाई अमेज़न वाले भैया या फ्लिपकार्ट वाले भैया हमको टी शर्ट शो कर दो। तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट के ही तो कंप्यूटर पर या मोबाइल पर रिक्वेस्ट भेजेगा। तो रिक्वेस्ट किस लिए भेज रहा है, सर्विस के लिए। सर्विस क्या है, टी शर्ट खरीदना क्या है, सर्विस। सीबीएसई क्या है, सर्विस। तो जहां से हम कुछ सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो कंप्यूटर जिसके थ्रू भेजते हैं, वो कंप्यूटर मेरे मोबाइल के थ्रू, मेरे मोबाइल के थ्रू, मेरे कंप्यूटर के थ्रू, मेरे लैपटॉप के थ्रू ही तो मैंने रिक्वेस्ट करी है। किसको करी है, अमेज़न वाले भैया को, सीबीएसई वाले भैया को, फ्लिपकार्ट वाले भैया को रिक्वेस्ट भेजी है।
किसके लिए? कुछ सर्विस चाहिए मुझे भाई, सीबीएसई चाहिए, सीबीएसई का पेपर सर्च करना है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से टी शर्ट खरीदनी है, जीन्स खरीदनी है, तो कुछ सर्विस चाहिए। तो जो सर्विस दे रहा है, यहाँ पे सर्विस कौन दे रहा है? अमेजोन या फ्लिपकार्ट। क्या दे रहा है? आपको टी शर्ट दिखा रहा है कि बहुत सारी तरीके की, बहुत सारी कंपनी की भाई हमारे पास टी शर्ट है। तो ये रिक्वेस्ट, ये कौन है? अमेजोन और फ्लिपकार्ट वाला भैया, ये है सर्विस देने वाला भैया। सर्विस देने वाला भैया क्या है भाई? सर्वर। समझ में आया? जो सर्विस देता है उसको सर्वर कहते हैं, जो रिक्वेस्ट भेजता है उसको क्लाइंट कहते हैं। जो सर्विस देता है, सर्विस किसको देगा? क्लाइंट कंप्यूटर को, यूजर कंप्यूटर को, होस्ट कंप्यूटर को। क्लाइंट कंप्यूटर को, यूजर कंप्यूटर को, होस्ट कंप्यूटर को सर्विस देगा। कौन देगा? सर्वर। तो सर्वर क्या करेगा? हमारे क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेगा। हमने वेब ब्राउजर पे सर्च किया फेवरेट सॉन्ग, आलिया भट्ट डांस, आलिया भट्ट मूवी या दीपिका पादुकोण न्यू मूवी, SRK फिल्म्स, तो हमने अपने गूगल को कही ये काम कर दो, यानी ये सर्च कर दो, ये सॉन्ग प्ले कर दो। तो हमने कहा ये सॉन्ग प्ले कर दो, तो सॉन्ग वाला प्ले करेगा। तो सॉन्ग वाला कौन है भाई? सर्वर। हमें सर्विस दे रहा है। हम लोग किसी होटल में डिनर करने जाते हैं, हम क्या करते हैं? हमारे पास एक मेन्यू कार्ड होता है, हमारे पास वेटर आता है। तो वेटर कौन है? वेटर इज लाइक अ सर्वर। हम कौन है? क्लाइंट। हमने उसको कहा ये लेके आओ, वो हमको सर्विस दे रहा है। तो सर्विस कौन दे रहा है? वेटर। वेटर कौन है? सर्वर कंप्यूटर। हम कौन है? क्लाइंट कंप्यूटर। समझ में आया? तो ये भैया ये लिखा है, इट इज अ होस्ट कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज फ्रॉम अ सर्वर। सर्वर कौन है? इट इज अ कंप्यूटर दैट रेस्पॉन्ड द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करे। और क्लाइंट कौन है भाई? जो होस्ट कंप्यूटर है, जो रिक्वेस्ट फॉर सम सर्विसेज, जो सर्विसेज के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट भेजे। रिक्वेस्ट भेजने वाला क्लाइंट, रेस्पॉन्ड करने वाला सर्वर, सर्विस देने वाला सर्वर और सर्विस मांगने वाला क्लाइंट। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्लाइंट में और सर्वर में। समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क पूछ रहा है भाई, कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं? बहुत सारे तरीके के नेटवर्क होते हैं। लैन होता है, मैन होता है, पैन होता है, वैन होता है। बेसिकली हमने 4 तरीके के कंप्यूटर, आपने कहीं कहीं कैंपस एरिया नेटवर्क, कैन भी सुना होगा, लेकिन नॉर्मली इन जनरल आपके एनसीईआरटी बेस्ड 4 तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क हैं। दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सॉरी फॉर दैट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, एंड देन वैन। इज इट ओके? तो यहाँ सीबीएस एनसीईआरटी बेस्ड भाई 4 है, वैसे आप कैन भी पढ़ते हो, बहुत सारे डिफरेंट तरीके के नेटवर्क होते हैं। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे अगर आपसे सिर्फ टाइप्स पूछा जाए तो आपको ये नाम बताने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या क्या होते हैं, तो देखो, अगर पैन के बारे में पूछा जाए, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो सिर्फ कुछ रेंज के लिए, यानी मिनिमम रेंज के लिए कनेक्ट किया जाता है, जैसे ब्लूटूथ मोबाइल है आपके, ब्लूटूथ स्पीकर है, और ये सारी जो आप मिनिमम डिस्टेंस के लिए जो भी नेटवर्क कवर करते हो, वो हमारा पैन एरिया नेटवर्क हो गया। जैसे आपका टीवी का रिमोट, ठीक है, तो टीवी का रिमोट बहुत कम डिस्टेंस के लिए आप यूज करते हो, तो वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। ब्लूटूथ आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल हो गया। लैन क्या है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क। आप ये छोटे एरिया के लिए यूज करते हो, जैसे कि आपकी स्कूल की एक लैब है, या आपके घर में आपका रूम है, या आपकी एक फ्लोर है, तो उसके लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में आप अपने घर में ही बेसिकली यूज करते हो, स्कूल की लाइब्रेरी में यूज हो रही है, स्कूल कैंटीन में यूज होता है, और छोटे एरिया में आप बेसिकली घरों में आज के टाइम में सभी में आप एक फ्लोर के अकॉर्डिंग लैन लोकल एरिया नेटवर्क लगाते हो। कुछ पर्सनल एरिया नेटवर्क से इसकी रेंज बड़ी होती है, और वैन से और मैन से इसकी रेंज कम होती है। लोकल एरिया नेटवर्क हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अगला आता है थर्ड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज हमारी लैन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, वैन के कंपैरेटिवली कम होती है।
जैसे कि आपको पूरा एक कैंपस कनेक्ट करना है या पूरा एक एरिया सिटी कवर करनी है, तो आप उस जगह यहाँ पे, जैसे कि आप देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो नेटवर्क लगा होता है दैट इज मैन। आपकी बहुत सारी एमएनसीज में नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज होता है, आपके एक मॉल्स में यूज होता है, यानी लार्ज एरिया में आपको नेटवर्क कनेक्ट, बहुत सारे जब लैन को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तब एक मैन परफॉर्म होता है। वैन क्या होता है, अब आता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। जब बहुत सारे लैन मैन आपस में, जब बहुत सारे लैन मैन ये सारे आपस में कनेक्ट कर दिए जाते हैं तब एक वैन परफॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब एक क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जा सकता है, इसमें से कोई भी, मैंने आपको सबके बारे में बता दिया, अब यहाँ पे आपसे कोई भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन लैन एंड वैन, ये क्वेश्चन है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का यूज किया जाता है स्पेयर ओवर अ स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है, और अब जब स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है तो इसकी कॉस्ट भी कम आती है। इट इज यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क, ये एक सिंगल नेटवर्क में यूज किया जा सकता है, जैसे कि आपको अपने घर में अपने रूम में कनेक्ट करना है, एक लाइब्रेरी में कनेक्ट करना है या एक लैब में कनेक्ट करना है, तो वहां हम यूज कर रहे हैं। वैन का यूज ये लैन के कंपैरेटिवली, इवन दिस इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, तो ये स्प्रेड करता है वेरी लार्ज एरिया हाई। अब जब बहुत ज्यादा लार्ज एरिया से कनेक्ट होगा तो इसकी जो कॉस्ट रेट है वो ज्यादा होगी, तो इसकी कॉस्ट रेट ज्यादा होती है। इट इज यूजुअली अ नेटवर्क ऑफ मेनी नेटवर्क, जब बहुत सारे नेटवर्क लैन मैन ये सारे आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तब ये वैन वाइड एरिया नेटवर्क परफॉर्म होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। देखो यहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ क्वेश्चन कराने का नहीं है, यहाँ पर पर्पस ये है कि आपको इन क्वेश्चंस के जरिए एक रिवीजन, ये आपका एक रिवीजन टूर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे है P2P नेटवर्क। तो P2P नेटवर्क का मतलब होता है भाई P2P नेटवर्क, मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके कंप्यूटर की या एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं सारी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, सारी डिवाइसेस एक दूसरी डिवाइस से कनेक्ट हो जाए। मतलब होस्ट और सर्वर दोनों एक ही काम करेगा, यानी हर डिवाइस आप अपने आप में होस्ट भी है, अपने आप में सर्वर है। जैसे कि ये सपोज डिवाइस है ABCDE। अब मुझे अगर A से C को डेटा ट्रांसफर कराना है तो मुझे B पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट C पर करा सकती हूँ। मुझे C से E पर डेटा ट्रांसफर कराना है तो मुझे डायरेक्ट D के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट C से E पर डेटा ट्रांसफर करा सकती हूँ। अगर मुझे A से D पर कोई भी चीज रिसीव करनी है, यानी अगर A D को कोई भी चीज भेजता है और D को रिसीव करनी है तो मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिसीव कर सकती हूँ। यानी P2P नेटवर्क में है हर एक डिवाइस एक दूसरी डिवाइस से आपस में कनेक्ट होती है, हर एक डिवाइस एक होस्ट का काम भी करती है, एक सर्वर का काम करती है। तो एक तरह से बोथ क्लाइंट और सर्वर का काम हर एक डिवाइस करती है, और सारी डिवाइसेस एक दूसरे को अपना डेटा सेंड भी कर सकती हैं, रिसीव भी कर सकती हैं, सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं। तो देखो दे आर होम नेटवर्क इज अ स्मॉल कंपनीज, ये स्मॉल कंपनीज में यूज किया जाता है। इनएक्सपेंसिव, इसमें क्या होता है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, लिमिटेड। जैसे कि हमारे पास एक नेटवर्क है, अब हम लोगों ने क्या किया, सारे एक वायर के थ्रू इन सारी, ये हमारे पास एक लैब है, सपोज एक कंपनी है हमारी, तो इस हमारी कंपनी के अंदर 4 कंप्यूटर हैं। अब हम किसको सर्वर बनाए, किसको होस्ट बनाए। मुझे अगर A से, सपोज अगर एक नॉर्मल कंप्यूटर होता और मुझे A से D की ये ऐसे कनेक्ट होता, ये ऐसे कनेक्ट होता, अब मुझे A से D को डेटा ट्रांसफर कराना है तो पहले मैं A से B को कराऊंगी, फिर C को कराऊंगी, फिर D को कराऊंगी। अभी क्या है, सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, कोई भी किसी को डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है, कोई भी स्टोर कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है, सारे कंप्यूटर आपस में होस्ट और सर्वर का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो P2P नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे
कि P2P नेटवर्क, P2P का मतलब होता है P2P नेटवर्क, ये क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इन विच acts as a node sharing with a group of each computer acts as a both client and server. It is used in a small companies. They are inexpensive and easy to install. और लिमिटेड एरिया में हम स्मॉल एरिया में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि 3 वायर टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बताना है। तो वायर का मतलब हो गया, जैसे कि यहाँ पर एक ये है, एक बी है, तो मुझे ये वायरिंग से कंप्यूटर अटैच करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वायर से अटैच की है। तो वायर से 3 तरीके के वायर नेटवर्क बताने हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक्स। यहाँ पर आपसे सिर्फ नाम पूछे जा रहे हैं, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आए, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, और आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए कि डिफरेंस बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक्स, या डिफरेंस बिटवीन कोएक्सियल केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल, या फिर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन करो तीनों को, तब आप कैसे करोगे? तो देखो, बेसिकली ये हमारे इंटरनेट को, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। वायर दो तरीके के नेटवर्क होते हैं, वायर और वायरलेस। वायर में 3 तरीके के मोस्टली यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल में हमारे 2 वायर होते हैं। अब इसमें हम 2 इंसुलेटेड कंडक्टर का यूज करते हैं, और ये दोनों आपस में टुगेदर ये ट्विस्टेड होते हैं आपस में। जैसे ये 2 वायर हैं, इसमें हम 2 इंसुलेटेड कंडक्टर का यूज करते हैं, और ये दोनों आपस में ट्विस्टेड होते हैं, और ये एक वायर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल में। कोएक्सियल, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कैसे बनी होती है। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इसमें एक इनर कोर होती है, इनर कोर कंडक्टर होता है, यानी इसमें इंसुलेटेड इनर कोर कंडक्टर हो गया, और उसके ऊपर भी एक लेयर छड़ी होती है, और इस तरीके से हमारा एक वायर तैयार होता है कोएक्सियल केबल में। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, ये ग्लास की बनी होती है, ये मेड ऑफ ग्लास की बनी होती है, जिसके अंदर हमारा डेटा ट्रेवल करता है लाइट की फॉर्म में। ठीक है, अब बात समझ में आई। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 इंसुलेटेड कंडक्टर्स होते हैं जो आपस में टुगेदर अटैच्ड होते हैं। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, हमारे इंसुलेटेड कंडक्टर इनर कोर में होता है, और आउटर कोर में हमारी जो इंसुलेटेड कंडक्टर होता है उससे मेटल फॉइल से, वो इंसुलेटेड कंडक्टर मेटल कॉइल से हमारी जो लेयर होती है वो एक तरह से कवर्ड होती है। ठीक है, यानी एक तरह से कंडक्टर, इंसुलेटेड कंडक्टर अंदर भी है, और उसकी जो मेटल फॉइल है उससे वो बाहर कवर है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स ग्लास से बनी होती है। अब फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है कि इसमें जो हमारा डेटा सिग्नल ट्रेवल करता है वो लाइट की फॉर्म में करता है। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, ये हमारी लो बैंडविड्थ होती है, इसमें हमारी ट्रांसमिशन लिमिट होती है, ये हमारी नॉइज भी देती है, उसके अलावा ये बस इसका फायदा क्या है कि ये सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, और लाइट वेट होती है, और इसको इजी टू इंस्टॉल किया जा सकता है। कोएक्सियल केबल में क्या होता है, इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है, इसमें नॉइज भी कम होती है, उसके बाद ये हम लॉन्ग डिस्टेंस, ये हम ट्विस्टेड पेयर केबल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर पा रहे थे, बट यहाँ पे हम ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज कर पा रहे थे। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये इसमें नॉइज भी आ रही थी, इसकी लो बैंडविड्थ थी, ये इसमें सारी चीजें अच्छी हुई, इसकी बैंडविड्थ भी हाई थी, इसमें नॉइज भी कम आ रही थी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई भी एक सिंगल केबल फेल हो जाए तो हमारा जो एंटायर नेटवर्क है वो फेल हो जाता था। और फाइबर ऑप्टिक में क्या है, इसमें भी हाई बैंडविड्थ है, इसमें हमारा ट्रांसमिशन भी सही हो रहा है, इसमें नॉइज भी कम आ रही है, और इसका बेनिफिट ये है कि ये सिक्योर है। इसमें क्या है, इसका फायदा ये जो यहाँ पे नुकसान था कि अगर हमारा एक केबल खराब हो जाती थी तो एंटायर सिस्टम फेल हो जाता था। इसमें क्या है कि हम केबल के किसी भी तरीके के डैमेज को इजीली पता कर पाते हैं, और इसमें जो
डिसएडवांटेज है फाइबर ऑप्टिक्स में वो ये है कि इसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है, बस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि अभी देखो, आपसे अगर पूरा एक स्ट्रक्चर बनवाया जाए कि हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो तो कितने टाइप के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, वायर और वायरलेस। वायर में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया। वायरलेस में 3, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट। अब देखो, माइक्रोवेव क्या होती है? माइक्रोवेव होती है, माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शनल होती है। माइक्रोवेव क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन का मतलब ये एक ही डायरेक्शन में होती है, या तो वो कोई भी हमारा डेटा इसके थ्रू सेंड हो पाता है या रिसीव हो पाता है, और ये इसके थ्रू, माइक्रोवेव के थ्रू यूनिडायरेक्शनल है, तो सिर्फ हम वन वे कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और ये स्ट्रेट लाइन में इसके जो वेव्स होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में पास होती हैं। ठीक है, अब बात आती है रेडियो वेव्स की। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं और इसमें हम, ये बाई डायरेक्शनल होती है, इसमें हम सेंड और रिसीव दोनों कर पाते हैं। अब यहाँ इसका यूज कहाँ का होता है? एफएम रेडियो में, आपके टेलीविजन में, आपके सेलुलर फोन्स में, जो मोबाइल फोन होते हैं उनके जो नेटवर्क होते हैं, वायरलेस लैन में हम इसका यूज करते हैं। अब सैटेलाइट, तो जो सैटेलाइट होती है, बेसिकली जो सैटेलाइट होती है ये यूज करती है रेडियो वेव्स को। जो सैटेलाइट होती है वो रेडियो वेव्स को यूज करती है। अब सैटेलाइट में क्या होता है? सैटेलाइट में हमारा जो सिग्नल्स होते हैं, हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो एंटीना पर जाते हैं, और एंटीना के जरिए सिग्नल हमारे कहाँ आते हैं? अर्थ पर। तो सैटेलाइट हमारी रेडियो वेव यूज करती है। सैटेलाइट से जो सिग्नल होते हैं वो हमारे एंटीना पर जाते हैं और एंटीना के थ्रू हमारी अर्थ पर आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि डिफाइन करो एनआईसी कार्ड, मैक एड्रेस, वाईफाई कार्ड, हब, स्विच, ब्रिज, राउटर, गेटवे, एक्सेस पॉइंट। ये एक एक नंबर के 2-2 नंबर से आपसे पूछे जाते हैं, तो हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा तो, कि जो एनआईसी कार्ड होता है वो क्या होता है? एनआईसी मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी मतलब क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस कार्ड। ठीक है, देखो आपका नॉर्मल जो क्लास 12 का सिलेबस है वो मैं इसी तरीके से इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, इन डिटेल चीजों को बता रही हूँ। यहां से ज्यादा पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, जो मैं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो भी। तो आप जब वीडियो देखो तो 1 से 2 बार देखो, इसके नोट्स बनाते रहो, और बस नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि सभी का फायदा हो और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो देखो एनआईसी मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अटैच टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन। एनआईसी हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ये वर्क स्टेशन एंड द सर्वर पर अटैच होता है। यानी जैसे हमारा सर्वर होता है, सर्वर जिसके थ्रू हमें सर्विस मिलती है, याद करो, तो सर्वर पर ये एनआईसी कार्ड अटैच्ड होता है, मतलब जिससे हमें सर्विस मिलती है। जैसे कि एयरटेल, आपका जियो, ये सारे हमारे क्या है? बेसिकली एनआईसी कार्ड जिसके थ्रू हमें सर्विस मिल पा रही है और हम आपस में कनेक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। ये हमारे जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वर्क स्टेशन और सर्वर, यानी उनके जियो के सर्वर, जियो के वर्क स्टेशन पर, ये वर्क स्टेशन पर अटैच्ड होते हैं, और जिससे हम अपना नेटवर्क अटैच कर पाते हैं। लैन, मैन, वैन, ये सारे अटैच कर पाते हैं एनआईसी कार्ड के जरिए। अगला आता है मैक एड्रेस। तो मैक आपने काफी सुना होगा, जो एनआईसी मैन्युफैक्चरर होते हैं, एनआईसी मैन्युफैक्चरर जैसे जियो, एयरटेल, आपका वोडाफोन, आइडिया, ये सारी कंपनीज, ये हमारी एनआईसी मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, जो एनआईसी कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाती हैं, जिसके थ्रू हम अपना घर में, लैन मैन, वैन में, हम अपना घरों में, आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में नेटवर्क कनेक्ट कर पा रहे हो इस एनआईसी कार्ड के जरिए। अब एनआईसी मैन्युफैक्चर जो कंपनीज होती हैं उनके पास एक फिजिकल एड्रेस होता है। हर एक एनआईसी कार्ड के ऊपर एक फिजिकल एड्रेस होता है, यानी जिससे उसकी एक पहचान होती है। उस फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। ये 6 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये 6 बाइट का है। 6 बाइट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6। ये एक देखो, यहाँ पे उसका कोई नंबर होगा, जैसे कि सपोज 11, यहाँ पे कुछ नंबर होगा सपोज 102,
यहाँ पे कोई नंबर होगा सपोज 63, यहाँ पे कोई नंबर होगा सपोज 65, यहाँ पे कोई नंबर होगा सपोज 111, ठीक है, या 10, कोई भी नंबर होगा एग्जाम्पल। तो ऐसे करके यहाँ पर ये 6 बाइट में हमारा मैक एड्रेस होता है। बेसिकली मैक एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। हर एक डिवाइस का अपना एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। तो इस फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस बोलते हैं। हर एक मैक एड्रेस जो होता है वो 6 बाइट का एक सेपरेट एड्रेस होता है। क्लियर। अब आता है वाईफाई कार्ड, ठीक है। इट इज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल नेटवर्क एडेप्टर बिल्ट इन अ वायरलेस रेडियो और एंटीना। वाईफाई कार्ड क्या है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी एक एडेप्टर होता है जो वायरलेस रेडियो और एंटीना के लिए हम यूज करते हैं। वाईफाई कार्ड के जरिए आप नेट कंप्यूटर में, मोबाइल में अपना नेटवर्क अटैच कर पाते हो। अब वायरलेस नेटवर्क के लिए जो कार्ड यूज किया जाता है, वायरलेस नेटवर्क आप वायरलेस रेडियो वेव्स के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हो या एंटीना के थ्रू आप अपना कंप्यूटर में नेटवर्क कनेक्ट कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ द वाईफाई कार्ड। और वाईफाई कार्ड में नेटवर्क एक अडेप्टर होता है जिसके जरिए वाईफाई कार्ड के थ्रू रेडियो वेव्स या एंटीना के जरिए हम अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में नेटवर्क कनेक्ट कर पाते हैं वायरलेस। जब वायरलेस की बात आ रही है तब हम वाईफाई कार्ड का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हब क्या होता है, स्विच क्या होता है, देखो, ठीक है। तो देख लेते हैं जरा। अब हब क्या होता है, एक आता है टर्म हब क्या होता है। ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ये सारी हमारी बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसमें कि मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। ये हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें कि मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसमें मल्टीपल पोर्ट होते हैं और यूज किया जाता है कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर, जैसे कि इस तरीके से आपने देखे होंगे ऐसे। तो ये हमारी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके जरिए हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगला आता है स्विच। ये एक डिवाइस है जो बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल सब नेटवर्क को ट्रैफिक को ओवरलोड करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक डिवाइस है क्या, स्विच एक डिवाइस है जो हमारे जो बिग नेटवर्क और स्मॉल इनटू स्मॉल नेटवर्क सब नेट को ये एक तरह से जो स्विच है वो ट्रैफिक को ओवरलोड करने के लिए यूज किया जाता है। ये बिग नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देगा और ट्रैफिक को ओवरलोड कर देगा। ट्रैफिक को कम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको ये छोटे छोटे नेटवर्क में तोड़ देगा और ट्रैफिक को प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। जब ट्रैफिक को रोकना हो, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं उस पर ट्रैफिक को रोकना है, तो वहां पर हम स्विच का यूज करते हैं। ब्रिज का यूज, इट इज अ ब्रिज क्या होता है, ये एक जब दो नेटवर्क को, जैसे कि दो लेन है उनको आपस में कनेक्ट करना हो तो मैं यूज करूंगी किसका, ब्रिज का। तो जब दो सेम तरीके के नेटवर्क हो, सेम प्रोटोकॉल पर नेटवर्क वर्क कर रहे हो, उनको आपस में कनेक्ट करना है तो मैं किसका यूज करूंगी, ब्रिज का। अब राउटर का यूज किस में करते हैं, राउटर का यूज करते हैं। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड डेटा इनटू वन अनदर नेटवर्क, इट हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल। बेसिकली आप किसी घर में रहते हो, वहां पर एक लाइन ये लगा है, एक लाइन ये लगा है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे। ये नॉर्मल कॉलेज का मान लो कि आपकी लैब 1 में लैन 1 लगा है, लैन 2 लगा है। इन दोनों को मुझे आपस में कनेक्ट करना है, मैंने कर दिया ब्रिज से कनेक्ट। अब मेरी कॉलेज के फ्लोर नंबर 1 पर ये नेटवर्क आपस में कनेक्ट है इस ब्रिज के थ्रू, और एक पूरा एक एरिया कनेक्ट है किसी और लैन के जरिए, और उन दोनों को मुझे आपस में कनेक्ट करना है, मैं करूंगी राउटर के थ्रू। राउटर के जरिए मैं डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करती हूँ, और ब्रिज के जरिए मैं सेम टाइप के नेटवर्क को, सेम टाइप के प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को कनेक्ट करती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी लैब 1 और लैब 2 के नेटवर्क को मैंने कनेक्ट किया तो मैं करूंगी ब्रिज के थ्रू, और मैंने लैब 1 लैब 2
प्लस मैंने किसी और एक नेटवर्क को कनेक्ट कर दिया तो मैं करूंगी राउटर के थ्रू, या दो डिफरेंट बिल्डिंग्स के नेटवर्क को मुझे कनेक्ट करना है, मैं करूंगी राउटर के थ्रू। ठीक है, अब राउटर के थ्रू मैं दो डिफरेंट प्रोटोकॉल के नेटवर्क को कनेक्ट करूंगी। अब गेटवे यूज करते हैं, गेटवे कनेक्ट यूज करते हैं डिसिमिलर नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क, एक्सटर्नल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन होगा राउटर और गेटवे में। देखो बेसिकली जो तीन टर्म आते हैं, कंफ्यूजन दूर करती हूँ। ब्रिज, जब हमें लैब 1 और लैब 2 के कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, यानी दो सिमिलर टाइप के नेटवर्क को मुझे जब कनेक्ट करना है, मैं यूज करूंगी ब्रिज का। राउटर का यूज करना है, मैं एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के जरिए, राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस फॉरवर्ड डेटा इन वन नेटवर्क टू अनदर, इट हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल। राउटर क्या करेगा, राउटर दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को हैंडल करेगा, यानी दो डिफरेंट प्रोटोकॉल को मुझे कनेक्ट करना है, मैं राउटर का यूज करूंगी। गेटवे का यूज करूंगी जब मुझे दो डिफरेंट बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है, दो डिफरेंट एरिया को कनेक्ट करना है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। मैंने मान के चला ये आपका एक कॉलेज है। अब इस कॉलेज में एक लैन है, एक ये लैन है, ये सेम प्रोटोकॉल पर है, इनको मुझे कनेक्ट करना है, मैंने किससे किया, ब्रिज से। ठीक है, समझ में आया। अब इसी कॉलेज में मुझे एक और लैन को कनेक्ट करना है, तो मैंने एक और लैन को कनेक्ट किया है, तो मैंने अब कर दिया कनेक्ट किससे, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये मेरी सेकंड फ्लोर है, मैंने कनेक्ट किया इसी कॉलेज के अंदर, तो मैंने यूज कर दिया राउटर। ठीक है, अब एक ये कॉलेज है और मेरे कॉलेज के आउटसाइड का एरिया है, एक बिल्डिंग है जो बच्चों का हॉस्टल है। अब मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो मैं यूज करूंगी गेटवे। समझ में आया। यानी जब मुझे कहने का मतलब है, जब मुझे सिर्फ आपके कॉलेज को कनेक्ट करना है, आपके स्कूल को कनेक्ट करना है, स्कूल की लैब 1 या स्कूल की समझ लो ये लैब है, ये लाइब्रेरी है, इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने यूज किया ब्रिज का। अब उसके अंदर मुझे कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस कनेक्ट करना है, तो मैंने यूज कर लिया, ये अलग फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 1, ये फ्लोर नंबर 2, तो मैंने यूज कर दिया किसका, मैंने यूज कर दिया है किसका, राउटर का। और अगर मुझे स्कूल के बच्चों का हॉस्टल भी कनेक्ट करना है इसके साथ, तो मैं यूज करूंगी गेटवे। यानी डिफरेंट बिल्डिंग डिसिमिलर नेटवर्क। सपोज ये पूरा जियो का है, ये एयरटेल का है, ये मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, समझ में। अब एक्सेस पॉइंट की बात कर लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस पॉइंट हार्डवेयर डिवाइस। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, बेसिकली सभी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। एस्टेब्लिश कनेक्शन कंप्यूटिंग डिवाइस है, वायरलेस लैन एंड फिक्स वायर नेटवर्क। बेसिकली जो एक्सेस पॉइंट की बात की जा रही है, एक्सेस पॉइंट को हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं, विच इज अ हार्डवेयर डिवाइस, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके जरिए कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट का मतलब है वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इसको हम वायरलेस एक्सेस पॉइंट कहते हैं। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में कनेक्शन, नेटवर्क के कनेक्शन को, वायरलेस नेटवर्क के कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो वायरलेस एक्सेस पॉइंट के जरिए हम अपने कंप्यूटर में जो वायरलेस, अभी आपका वायरलेस लैन है या आसपास जो भी नेटवर्क है उसको हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लाउड। ठीक है, और मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर देयर। देखो तो क्लाउड क्या है, एक टर्म है इंटरनेट का जिसमें कलेक्शन ऑफ सर्वर, जैसे कि बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स। आपकी जैसे गूगल एक क्लाउड, गूगल क्लाउड, आपका फेसबुक का क्लाउड है, अमेजॉन क्लाउड। तो क्लाउड क्या है, वो डिफरेंट सर्वर जिससे हमें सर्विसेज मिल रही हैं, वो डिफरेंट एरिया, नॉट ओनली योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का एरिया को छोड़कर जो डिफरेंट कंप्यूटर की एरिया है जिसके जरिए आपको वो सर्विसेज मिल रही हैं, चाहे वो गूगल का एक क्लाउड है, गूगल के सर्वर के थ्रू आपको वो सर्विस मिल पा रही है, तो वो गूगल का क्लाउड। तो क्लाउड एक
टर्म है इंटरनेट में जिसका मतलब है कलेक्शन ऑफ सर्वर। तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ जो सर्वर्स हैं, जैसे चाहे गूगल का सर्वर, अमेजोन का सर्वर, फ्लिपकार्ट का सर्वर, फेसबुक का सर्वर, व्हाट्सएप का सर्वर, तो ये सारे जो सर्वर्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसको हम बोलते हैं क्लाउड। तो अब देखो क्लाउड क्या होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड जो पर्सनली आपके लिए बना है, जैसे ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है तो जो गवर्नमेंट के लिए वर्क करती है तो वो हो गया प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड जो सबके लिए वर्क करता है, जैसे गूगल पब्लिक क्लाउड है जो सभी के लिए वर्क कर रहा है, सेम। कम्युनिटी क्लाउड जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वर्क कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, तो एक कम्युनिटी। हाइब्रिड क्लाउड जो दो या दो से ज्यादा लोगों क्लाउड से मिलकर बना है, जैसे कोई क्लाउड ऐसा है जो प्राइवेट भी है पब्लिक भी है, पर कुछ एरिया में वो प्राइवेट है, कुछ एरिया में वो पब्लिक है, उसके अलग अलग मोनोफॉर्म है कि यहाँ ये चीजें उसे पब्लिक दिखानी है, ये चीजें उसे प्राइवेट दिखानी है, तो वो हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, अब आता है एक टर्म आईओटी। आईओटी है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये एक फिनोमेना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब आप इंटरनेट पे किस तरीके से डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, आप इंटरनेट पे क्या क्या काम करते हैं, आप डिफरेंट तरीके की कम्युनिकेशन किस तरीके से कर पाते हैं, वायर और वायरलेस कनेक्शन जो होते हैं वो कनेक्ट करती हैं तो किस तरीके से करती हैं, क्या क्या वेराइटी ऑफ डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम ये पढ़ते हैं। तो देखो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ फिनोमेना दैट कनेक्ट्स द थिंग्स, जो थिंग्स को चीजों को कनेक्ट करती हैं टू द इंटरनेट, बहुत सारी चीजों को इंटरनेट पर कनेक्ट करती है ओवर द वायर और वायरलेस नेट कनेक्शन। वायर और वायरलेस कनेक्शन के थ्रू ये इंटरनेट पर चीजों को कनेक्ट करती हैं। इट कनेक्ट्स वेराइटी ऑफ डिवाइसेस ऑफ इंटरनेट, ये वेराइटी ऑफ डिवाइसेस को इंटरनेट पे कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अब ये एक आईओटी हो गया। ये अब इसके अंदर हम कुछ टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, सेंसर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब आता है डिफरेंट इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ आईओटी, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखो, तो जो आईओटी में जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या क्या है, तो सबसे पहली बात आती है RFID। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं रेफ, RFID। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये एक टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज करती है और इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती है और स्टोर करती है। ठीक है, यानी ये रेडियो वेव्स को यूज करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है ऑन टैग, और तो इसको हम बोलते हैं RFID। RFID ये माइक्रो चिप अटैच होती है हमारे एंटीना में, जो यानी हमारे एंटीना में रेडियो वेव्स जो हैं वो रेडियो वेव्स में एक माइक्रो चिप अटैच्ड होती है जो कि इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती है और हमारे इंटरनेट को प्रोवाइड करती है और इंटरनेट पर थिंग्स को कनेक्ट करती है। दूसरा है इट आइडेंटिफाई द ट्रैक द डेटा, और ये डेटा को आइडेंटिफाई करती है जिसे हम थिंग्स कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेंसर, अ डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट चेंजेस इन एन एनवायरनमेंट, इट हैव्स टू कलेक्ट द डेटा अबाउट स्टेटस। सेंसर्स के थ्रू क्या होता है, चेंजेस जो एनवायरनमेंट पे चेंजेस चलते रहते हैं, यानी सिर्फ चेंजेस एनवायरनमेंट में नहीं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह के बारे में है, तो वो सबको कनेक्ट कर देना, वो सबको आपस में कलेक्ट करना भी तो एक थिंग्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सेंसर्स के थ्रू, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप की थिंग्स, डिफरेंट टाइप का मटेरियल आपस में कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट पर वायर और वायरलेस के जरिए, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए, सेंसर्स के जरिए। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड एडिशनल फंक्शनलिटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की जो एडिशनल फंक्शनलिटी है उनकी क्या क्या प्रोसेसिंग है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या रिक्वायरमेंट है और लोगों को क्या चाहिए, वो सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए। सॉफ्टवेयर, इट इज इम्पोर्टेंट सक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारे सॉफ्टवेयर तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसकी इंपॉर्टेंट सक्सेस है। अब सॉफ्टवेयर का क्या, रीयूजेबल सॉल्यूशन है। कनेक्टिंग, टेकिंग एक्शन, सॉल्विंग इश्यूज द अकर, मतलब लोगों को कैसे
लोगों की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, ये सारा हम सॉफ्टवेयर के जरिए कर पाते हैं। तो ये भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मेन पार्ट हो गया। इफिशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट हो गया, क्योंकि इज फॉर्म थ्रू इंटरकनेक्शन डिवाइसेस ऑफ इंटरनेट। ये इंटरकनेक्टेड डिवाइस ऑफ इंटरनेट पर इफ हमारी नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी एक मेन रोल हो गया। और हम वी कैन से कि हमारी ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, सेंसर, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इफिशिएंट नेटवर्क कनेक्टिविटी, ये सारी हमारी इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपका एक चैप्टर फिनिश होता है, जिसके आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 कंप्यूटर नेटवर्क क्लास 12 का कंप्लीट कर लिया है, जिसके जरिए आपको काफी कुछ आई होप हेल्प मिली होगी और सीखने को मिला होगा। ये 10 क्वेश्चन में मैंने पूरा एक चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है, जिसमें आपके वेरी शॉर्ट लॉन्ग कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा ही मटेरियल चाहिए और इसी तरीके से आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।